प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में मैं फिर से एक बार यीशु मसीह का पवित्र नाम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम बात करेंगे, क्या एक मसीही होने के बावजूद भी क्या वो नरक जा सकता है या नहीं। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, चाहे मसीही हो या कोई भी हो, अगर परमेश्वर की व्यवस्था से अगर अलग जीवन जीता है, इस संसार में अगर लिप्त होकर रहता है, तो क्या हो जाएगा? वो नरक 100% जाएगा। लेकिन यीशु मसीह, चाहे वो गरीब हो चाहे कोई भी इंसान हो, यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चलता है, व्यवस्था के अनुसार अगर चलता है, तो वो स्वर्ग जाना तय है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज वचन को हम देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 17 वचन को पढ़ेंगे। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट आया है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब यीशु मसीह जब अपना मिनिस्ट्री शुरू कर रहा था या प्रचार करना शुरू कर रहा था, तो क्या किया कि सारे नगर में जाके मन फिराव का क्या किया? उसने प्रचार किया। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह किसके लिए मन फिराव का प्रचार किया? ये सवाल है। हालेलुया। यीशु मसीह ने किसके लिए मन फिराव का प्रचार किया? जिन लोगों के पास जाता था, क्या वो परमेश्वर को नहीं जानते थे? हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो जानते थे। लेकिन आज एक मसीही लोगों को, क्रिश्चियन लोगों को मन फिराने की जरूरत है या नहीं, यह जानना जरूरी है। हालेलुया। क्यों मैं कह रहा हूं कि मसीही लोगों को मन फिराने की जरूरत है या नहीं है? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज की दिन में या आज की डेट में यीशु का पीछे चलना छोड़ के मसीही लोग क्या कर रहे हैं? इस संसार का पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। इसलिए आज भी मसीही लोगों को मन फिराने की जरूरत है। हालेलुया। हम देखते हैं कि जो लोग यीशु मसीह का नाम से जो बपतिस्म लेते हैं, उनकी नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। लेकिन क्या वो स्वर्ग राज्य में जा सकता है या नहीं जा सकता है? ये जरूरी है। जीवन की पुस्तक में अपना नाम लिख देने से नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन यीशु का वचनों के अनुसार चलना पड़ेगा। क्योंकि जब मूसा परमेश्वर से कहता है कि हे प्रभु, मेरे जीवन की पुस्तक से मेरे नाम को काट दे। हालेलुया। तो ये संभव हो सकता है कि जीवन की पुस्तक से हमारा नाम कट सकता है। इसीलिए आज हमारे जीवन को अच्छी तरह से देखें और उसकी वचनों के अनुसार हम जिए। हालेलुया। हम देखेंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों, और एक वचन को लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 19 वचन से 31 वचन को आप अगर देखोगे, तो इस प्रकार लिखा है कि एक धनी व्यक्ति था। हालेलुया। धनी व्यक्ति था, वो धूमधाम से अपना जीवन जीता था, और उसकी गेट में ही एक लाजर बोल के एक भिखारी था, जो धनी व्यक्ति का जूठन खाने के लिए भी वो तरस के उस गेट में रहता था। हालेलुया। और ये दोनों एक साथ कुछ समय आप मर गए। मर जाने का बाद वो लाजर मर गया। लाजर मरने का बाद उसको स्वर्ग राज्य में लेके जाना पड़ा। स्वर्गदूत आए और उसको स्वर्ग राज्य में लेके गए। लेकिन जब वो धनी व्यक्ति मारा, तो क्या हो गया? वो मरने का बाद मारा गया और गाड़ा गया, और वो उसका आत्मा को जब वो अपने आंख को उठा के जब देखता है, तो कहां अपने आत्मा को देखता है? वो नरक में देखता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस प्रकार 22 को अगर पढ़ोगे तो ऐसा लिखा है, ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वो धनवान भी मारा गया, गाड़ा गया, और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपने आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। हालेलुया। जो गरीब था, जिसको खाने के लिए भी नहीं मिल रहा था, वो कहां पे है? स्वर्गलोक में है। किसकी? अब्राहम की गोद में है। और जो धनी व्यक्ति था, वो कहां पे है? वो अधलोक में है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने आप को कहां पे देख रहा है? वो पीड़ा होते देख रहा है। नरक में जाना मतलब इतना वो नहीं है। हालेलुया। लोग नरक को क्या करते हैं? खामोख्याल ले लेते हैं, एक कैजुअली ले लेते हैं। लेकिन नरक एक कैजुअली नहीं है। नरक एक बहुत भयंकर जगह है।
जहां पे पीड़ा, दांत पिसना, रोना धोना, जलन, पीड़ा, दर्द, यही सब ही है। कभी भी शांति उस जगह पे नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उससे आगे आप अगर पढ़ोगे तो इस प्रकार लिखा है कि वो ज्वाला में पड़ा रहा। हालेलुया, उसने ज्वाला में पड़ा रहा। और हालेलुया 25 वचन को पढ़ेंगे। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छे वस्तु ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु, परंतु अब वो यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो लाजर जो था वो अब्राहम की गोद में है और जो धनी व्यक्ति है वो नर्क में है। नर्क, स्वर्ग जाना, धनी हो या गरीब हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालेलुया। लेकिन जो धनी व्यक्ति था वो क्रिश्चियन था कि नहीं, ये जानना जरूरी है। हालेलुया। वो क्रिश्चियन था कि नहीं, ये जानना जरूरी है। हालेलुया। तब वो क्रिश्चियन था मेरे प्यारे भाई और बहन। जो धनी व्यक्ति था वो एक क्रिश्चियन था और जो लाजर था वो भी क्रिश्चियन था, वो भी परमेश्वर को जानता था। हालेलुया। लेकिन धनी व्यक्ति कहां पे है? नर्क में है और नर्क में पीड़ा में वो तड़प रहा है। हालेलुया। हम देखते हैं, अगर 28 वचन को अगर पढ़ोगे तो 27 और 28 वचन को आप अगर पढ़ोगे तो वो क्रिश्चियन है या नहीं ये पता चल जाएगा। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वो उनके सामने इस बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। हालेलुया। मूसा की जो व्यवस्था है, भविष्यवक्ताओं की जो व्यवस्था है, वो जिसके पास है वो क्रिश्चियन है, वो परमेश्वर को जानता है, वो सृष्टि को जानता है और अंत को जानता है। तो इस जीवन में, हमारा जीवन में कैसा हम जिएंगे, वो सारी चीजों को वो जानता है। यानी कि हम देखते हैं कि जो धनी व्यक्ति था उसका 5 भाई और थे, कहां पे? इस संसार में। और जब लाजर अब्राहम को कहता है कि हे पिता, लाजर को भेज दे ताकि मेरा जो 5 भाई है उन लोगों के पास जाके ये जो नर्क है और स्वर्ग की बारी में वो गवाही दे। हालेलुया। तब अब्राहम क्या कहता है? अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। यानी कि वो क्रिश्चियन था, क्रिश्चियन होने की बावजूद भी वो कहा गया? वो नर्क में गया। क्रिश्चियन होने से आप स्वर्ग जाऊंगा बोल के नहीं सोच सकते हो मेरे प्यारे भाई और बहनों। हालेलुया। उस धनी व्यक्ति क्या पाप किया था वो तो विस्तार से नहीं बताया गया है, लेकिन हम अगर 19 वचन को अगर पढ़ेंगे तो इस प्रकार लिखा है कि प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। वो धनी व्यक्ति जो था वो धूमधाम के साथ रहता था, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे से खाना, अच्छे से रहना। आई मीन वो अय्याशी करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। और हम देखते हैं कि इस संसार में जितने लोग भी अय्याशी करते हैं उन लोगों के जीवन में परमेश्वर की भय नहीं रहता है। उनके जीवन में क्या नहीं रहता है? परमेश्वर की भय नहीं रहता है। हाँ, देखेंगे जब यीशु आएगा तब देखेंगे, कैजुअली। हालेलुया। यहां तक लोग इस प्रकार के लोग हैं, जो लोग धनी हैं, जो जिनके पास पैसा है, इस प्रकार लोग हैं कि पास्टर्स को खरीदते हैं। हालेलुया। पास्टर्स प्रार्थना करेंगे, पास्टर्स प्रार्थना करेंगे, कभी ना वो बाइबल पढ़ेंगे, कभी ना वो प्रार्थना करेंगे। हाँ, जब 25 दिसंबर 25 अगर आएगा तो वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के पहले सीट में जाकर बैठेंगे। हालेलुया। मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूं, मैंने चाहा है, मैंने, है ना, कि संडे को चर्च जाएंगे, संडे का बाद निकालने का बाद कहां जाएंगे? बियर बार में उनको आप देखोगे, बियर बार में मिलेंगे, स्मोकिंग करते हुए मिलेंगे, ड्रिंकिंग करते हुए मिलेंगे। अपने पत्नी रहते हुए भी लोगों दूसरे पत्नी का साथ बात करते हुए देखोगे। कौन? ये मसीह लोगों का बारे में बात कर रहा हूं। जो लोग यीशु को नहीं जानते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग सत्य को जानते ही नहीं है, वो फिर भी वो गलत कर रहे हैं।
लेकिन जो लोग सत्य को जानने की बावजूद भी, यीशु का वचन की जानने की बावजूद भी, वो लोग क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। क्या वो क्रिश्चियन होने की बावजूद भी वो लोग क्या स्वर्ग जाएंगे? नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम आज किसकी वचन को सुननी चाहिए, कैसे अपने जीवन जीनी चाहिए, ये आज हर संडे एक पास्टर एक मेहनत करके हमारे लिए परमेश्वर की वचन को लाता है और क्या करता है? हमें सिखाता है, हमें बताता है कि ये मत करो, वो मत करो, ये सब मत करो, ऐसा नहीं करना। हालेलुया। लेकिन ना हम वही पाप करते रहेंगे जो धनी व्यक्ति। पैसा रहने से कोई फायदा नहीं है। यीशु जहां है वहां हमें जाने की जरूरत है। जहां पे यीशु है वही क्या है मेरे प्यारे भाई और बहनों? वही स्वर्ग है। जब यीशु मसीह इस स्वर्ग को छोड़ के इस धरती में हमारे लिए जब आया था, वो स्वर्ग भी सुना सुना था मेरे प्यारे भाई और बहनों। वो स्वर्ग भी सुना सुना था। वो स्वर्ग होके भी वो स्वर्ग जैसा नहीं था, क्योंकि यीशु हमारे साथ था। यीशु इस धरती में आया था। जब वो यीशु मेरे प्यारे भाई और बहनों जब उठा लिया गया, वो फिर से खिल गया। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह आने का समय आ पहुंचा है। जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं, वो लोग बता रहे हैं कि ये पृथ्वी क्या होने वाला है? डिस्ट्रॉय होने वाला है, ध्वंस होने वाला है। जितने भी प्रोफेटिक है, वो सारे लोग प्रोफेसी कर रहे हैं कि यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है। और जितना भी हम घटनाएं देखते हैं, जो यीशु मसीह ने जो लक्षण दिया था मेरे आने से पहले क्या होगा, वो सारी चीज हो रहा है, हमारे आंखों से हो रहा है। आज हम अपने आप को मन फिराए और यीशु के करीब आए और यीशु का सुने। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और व्यवस्था के। आज हमारे पास क्या है? आज हमारे पास बाइबल है। हालेलुया। आज हमारे पास बाइबल है। बाइबल की सुने और अपने जीवन को जिए। नहीं तो हम इस धनी व्यक्ति की तरह, हालेलुया, इस धनी व्यक्ति की तरह क्या करेंगे? नरक में जाके रहेंगे, जहां पे रोना, दांत पीसना, हर एक प्रकार की जो पीड़ा है, वो सारे वो पीड़ा में तड़प रहा था। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हो सकता है जो धनी व्यक्ति था वो इस संसार में जितने दिन था, वो अपने भाई, अपने बहन, अपने माँ बाप, अपने पड़ोस, अपने फ्रेंड से शायद झगड़ा करता था। धन दौलत के लिए शायद अपने बाप से, अपने भाई से झगड़ा करता था। लेकिन जब वो गया, हालेलुया, इसमें इस प्रकार लिखा है मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसका जो भाई लोग भी है, वो लोग भी अय्याशी कर रहे हैं। हालेलुया। वो लोग भी क्या कर रहे हैं? इस संसार में अय्याशी कर रहे हैं। वो लोग भी परमेश्वर की भय को नहीं मानते हैं, परमेश्वर को नहीं मानते हैं, परमेश्वर की भय को नहीं मानते हैं। क्यों? वो बता रहा है कि ऐसा ना हो कि मैं जैसा इस जगह में आया, मेरा 5 भाई इस जगह पे ना आए। यानी कि वो भी क्या है? व्यवस्था रहते हुए भी वो लोग पाप कर रहे हैं। आज हमें ये सारी चीजों को देख के, ये एक काल्पनिक घटना नहीं है, ये एक दुष्टांत नहीं है। हालेलुया। ये एक सच्ची घटनाएं है। हम क्यों जानेंगे कि ये सच्ची घटना है? क्योंकि इसमें अब्राहम के नाम को क्या है? मेंशन किया गया है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि अब्राहम विश्वास का पिता है। हालेलुया। विश्वास का पिता अब्राहम है और वो जीवित था और इस धरती में था। तो ये एक सच्ची घटनाएं है, जो एक धनी व्यक्ति था और एक लाजर था, जो लाजर भिखारी था और स्वर्ग गया, और धनी व्यक्ति कहां गया? वो नरक गया। जो धनी व्यक्ति था शायद अपने भाई बंधु के साथ लड़ता था, लेकिन जब वो नरक जाके जब पीड़ा सह रहा है, पीड़ा उसको ऊपर आ रहा है, उस दर्द में वो जो है, वो तड़प जो रहा है, उसको दया आ रहा है कि मेरा भाई लोग ऐसा ना हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे साथ व्यवस्था है, यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है। आज हमारे पास जितने सब कुछ है मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे लिए बहुत कुछ है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा हमें जो लीड करता है, उससे बड़ा चीज और कोई चीज नहीं है। और आज हम जीवित है कि यीशु मसीह का इंतजार करें, और जब यीशु मसीह आए तो उसके साथ जाए। हालेलुया। यही हमारा भला होगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसलिए ये परमेश्वर की वचन से आप बाहर ना जाओ। ये संसार ध्वंस होने वाला है। ये संसार की अनुसार जो चलेगा वो नरक जाएगा। धनी व्यक्ति इस संसार की मोह माया में था।
भोग सुख विलास में था, वो धूमधाम से जीता था, हालेलुया। लेकिन वो कहां गया? नर्क गया। लेकिन आज एक जो भिखारी था वो कहां गया? हम देखते हैं कि उस जगह में गया जो जगह में अब्राहम है, वो स्वर्ग में है। मेरे प्यारे भाई और बहन, धनी गरीब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो यीशु की मर्जी का अनुसार चलता है, यीशु का मार्ग में चलता है, उसके लिए स्वर्ग राज्य में उसके लिए दरवाजा खोला है। और वही दरवाजा मेरे प्यारे भाई और बहनों आज हमारे समय रहते हुए, आज अगर हम मन अगर नहीं फिराएंगे, यीशु का पीछे अगर नहीं चलेंगे, तो वो दरवाजा जो है, अनुग्रह का जो दरवाजा है, जो स्वर्ग के जो दरवाजा है, वो बंद होने वाला है। इसलिए समय रहते हुए हम क्या करें? अपने मन को फिराए। हालेलुया। मूवी देखना, सीरियल देखना, बातें करना, गेम खेलना, ये सारी चीज छोड़ के हम क्या करें? यीशु का पीछे भागे। हालेलुया। मैं इसके बारे में एक मसीही लोग होके सीरियल देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? मसीही लोग होके मूवी देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए? एक मसीही लोग होके गेम खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए? एक मसीही लोग होके 5 जन एक जगह पे इकट्ठा होके दूसरों के बारे में बात करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? इसके बारे में मैंने एक विस्तार से मैंने एक वीडियो बनाऊंगा, उसको आप जरूर देखना। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस संसार में परमेश्वर की भी काम हो रहा है और शैतान का भी काम हो रहा है, लेकिन हमारा हाथ में कि हम किस चीजों को हम ग्रहण करें, किस चीजों पे हम लगे रहे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूं कि ये जो वचन है धनी व्यक्ति और लाजर के बारे में आज हमें सिखाता है कि हम किसकी सुने। भविष्यवक्ताओं की जो पुस्तक है, मूसा की जो व्यवस्था है, यीशु मसीह का जो व्यवस्था है, यीशु मसीह का जो वचन है, उसके अनुसार चले, उसकी सुने और हम स्थिर होके यीशु मसीह का इंतजार करें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करे। आमीन।